डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ। मैं 2004 से मोहाली में न्यूरोथेरेपी सेंटर चला रहा हूँ और न्यूरोथेरेपी में सेवाएं दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे न्यूरोथेरेपी की ट्रेनिंग सेंटर भी देते हैं। जो बच्चे +2 पास के बाद जॉब के लिए वो उनको नहीं होता कोई, उनको भी ट्रेनिंग देते हैं जॉब के लिए। न्यूरोथेरेपी एक उसमें दोनों तरह के हैं। जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए कुछ कंसेशन भी होता है, दूसरों के लिए फीसिस भी है। न्यूरोथेरेपी एक उभरती हुई थेरेपी है कि जिसमें हम विदाउट मेडिसिन, इसमें जस्ट थोड़े से प्रेशर पॉइंट और थोड़ी सी एक्सरसाइज के साथ, ये डॉक्टर लाइब्रेरी मेहरा की बनाई एक अद्भुत थेरेपी है जिसमें विदाउट मेडिसिन के हम हर तरह की बीमारी को ठीक करने की प्रयास करते हैं। इसमें आज जैसे कैंप है हमारा मोहाली प्रेस क्लब में 4 फेस में, तो आज यहाँ मोस्टली जो पेशेंट हमें मिले वो सर्वाइकल और बैक पेन से रिलेटेड थे। और जो देखने में आया कि उनकी जो डेली लाइफस्टाइल है उसमें उनका बैठने का पोस्चर, उनका खड़े होने का पोस्चर और उनका जो डेली डाइटरी बिहेवियर है उसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की उनको नीड थी। तो मोस्टली लोग हाथ को नीचे लेके सो जाते हैं, हाथ को ऊपर करके सो जाते हैं और ज़्यादा देर कंप्यूटर पे नेक को बेंड करके रखते हैं, तो उससे मोस्टली उनको स्ट्रेन की, पेन की, इनकी इश्यूज़ आते हैं। तो अगर थोड़ी सी हम लाइफस्टाइल को ठीक करें और न्यूरोथेरेपी की हेल्प लेके विदाउट मेडिसिन हम इसको ठीक कर सकते हैं। प्रेस वालों को बहुत स्ट्रेन होता है, वो कंप्यूटर में भी बैठे रहते हैं, मार्केट में भी, तो उसके लिए कोई उपाय क्या है? अगर मेडिसिन लेने घर पे कोई थेरेपी करनी है, आपके पास नहीं आ सकते, ऐसी 1-2 एक्सरसाइज बताइए जिससे वो अपना। जी योग और न्यूरोथेरेपी एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। जो लोग थेरेपी सेंटर पर नहीं आ पाते वो थोड़ी सी हाथों की, नेक की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करके अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब डेली लाइफ में उनका बढ़े ना, मेंटेन रहे, उससे ज़्यादा एग्रावेट ना हो। तो थोड़ी सी हाथों की शोल्डर रोटेशन, शोल्डर की, नेक की शोल्डर रोटेशंस, हाथों को दोनों को ऊपर करके उसकी स्ट्रेचिंग करना और अपने हाथों पैरों की हल्की हल्की हाथों से थंब को रोटेट करना, हल्के हल्के चीज़ों से ऐसे करने से इसको मेंटेन कर सकते हैं कि वो बढ़े ना, जिसे हम फर्स्ट एड बोल सकते हैं। ठीक है, हल्के हल्के अपने हाथों से ऐसे 8 टाइम लेफ़्ट साइड और 8 टाइम राइट साइड रबिंग करके हल्के हल्के हाथों से अगर क्लॉकवाइज देंगे, या अपने साथी को, कुलीग को, वाइफ को, बच्चों को भी बोल दें कि हल्के हल्के हाथों को ऐसे, जैसे हम दादा को, नाना जी को ऐसे सलाह देते थे, हल्के हल्के हाथों से ऐसे टैपिंग करेंगे तो उनका जो स्टिफनेस आई हुई है मसल में वो रिलीज़ हो जाएगी और वो पेन जो है वो बढ़ेगा नहीं उनका। बाकी वो न्यूरोथेरेपी सेंटर में आके अपना प्रॉपर इलाज करवा सकते हैं। जो आते हैं पेशेंट, तो उनके कुछ चार्जेस भी हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट? उसमें भी दोनों तरह के हैं। चैरिटेबल भी हमारे पास क्लिनिक्स हैं जो मंदिर गुरुद्वारे के अंदर हैं, वो चलते हैं। बाकी कुछ प्राइवेट क्लिनिक्स भी हैं। तो जिसको जहाँ सुविधा लगती है हम हर तरह से उन पेशेंट को, जो मिनिमम से मिनिमम बड़े हॉस्पिटलों में जो चार्जेस होते हैं वो मिनिमम प्राइस में आके मंदिर गुरुद्वारे में और हमारे जो दूसरे पर्सनल क्लिनिक वहाँ पे लिखते हैं। यहाँ 50 से लेके 200 तक के चार्जेस हैं। जिसको जहाँ सुविधा है, जिसके पास में जो क्लिनिक है वहाँ जाके वो ये सुविधाएं ले सकता है। बोलना मन करे आप। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा नाम मोनिका गोपाल है और डाइटिशियन हूँ मैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब गवर्नमेंट के अंडर। जैसे कि आज मोहाली प्रेस क्लब में ये सेमिनार लगाया गया और प्लस की यहाँ पर डॉक्टर्स को बुलाया गया, डाइटिशियन का बहुत यूज़ होता है। बिल्कुल जी, आजकल जो भी मेडिकल कैंप्स वगैरह होते हैं तो उनमें जनरली मुझे आती हैं ऑप्शंस के, मैम आप मेडिकल कैंप्स ज्वाइन कर लो। जिस दिन मेरा ऑफ डे होता है मैं हमेशा विलिंग होती हूँ कि मैं अपना कंट्रीब्यूट कर पाऊँ सोसाइटी के अपलिफ्ट के लिए। नॉर्मल हर कोई बंदा डाइटिशियन के पास नहीं पहुँच पाता, तो कैसी नॉर्मल रूटीन क्या होनी चाहिए? डाइटिशियन नॉर्मल एक रूटीन का डाइट चार्ट को ऐसा बताएं कि जो लोग नॉर्मल देखो बेसिक टिप्स क्या हैं। जैसे आज हमने जनरली जो भी हम देखते हैं इंक्लूडिंग टुडे, जनरली क्या है कि लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल ही चेंज हो गया हुआ है। अपने ईटिंग हैबिट्स बोल लो और टाइमिंग्स को लेकर बोल लो और उनके शेड्यूल्स को लेकर बोल लो। तो उसके कारण क्या है कि वो प्रॉपर जो उनको गाइडेंस नहीं हो पाती है, वो इजी टू टेक ऑप्शंस ले लेते हैं खाने में। वो सबसे ज़्यादा ऑप्शंस आती हैं कि तली हुई चीज़ें हो गई और जितनी वो हम बोलते हैं रिफाइंड फॉर्म्स। तो वो क्या होता है, वो कभी कभी तो बॉडी ऑप्ट करवा लेती है, बॉडी अपने आप रिकवर कर लेती है, बट जब ये फ्रीक्वेंसी में आ जाता है तो फिर बॉडी अपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स डालना स्टार्ट कर देती है। और हमारा यही कोशिश होती है कि हम डॉक्टर्स के साथ जब भी, जैसे अगर कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो जनरली जो
हम बोलते हैं ना कि अच्छी फूड चॉइसेस नहीं ऑप्ट करने पे, वो भी लगातार नहीं ऑप्ट करने जैसे आप मोहाली प्रेस क्लब आए हो, आज आपने कैसे यहाँ पेशेंट देखे और कितने पेशेंट्स को आपने देख के उनको डाइट किया? जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आए हैं तकरीबन हमने कोशिश की है कि हम सबको, अभी भी लाइन में लगे हुए हैं 3-4 हैं, तो हमने सबको कोशिश की है कि हम उनकी रूटीन लेकर हम उनकी रूटीन में ही चेंजेस, क्योंकि मैं अगर अपनी ओर से कोई भी एक बताऊं ये करो या वो करो तो वो उनकी रूटीन में फिक्स नहीं हो पाता। उनकी रूटीन की पूरी डिटेल लेकर हम उनके लिए, सो दैट वो मैक्सिमम ऑप्ट कर पाएँ हमारी ऑप्शंस को, हमारी गाइडेंस को वो ऑप्ट करके अपनी लाइफ में हेल्दी लाइफस्टाइल। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में कैसा लंच और डिनर? बेसिक टिप्स जो हैं हमारी लाइफ में हेल्दी ऑप्शंस के लिए, वो है कि हमें सबसे पहले तो कोई भी मील स्किप नहीं करनी चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हमारी मेजर मील्स हैं। इन बिटवीन हमारी माइनर मील्स होती हैं 2 या 3, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, और लंच और डिनर के टाइमिंग क्या टाइमिंग्स हमारे, अगर हम वैसे तो उनके शेड्यूल के हिसाब से होता है, बट हमारा जो बेस्ट टाइमिंग्स है, हम सर्काडियन साइकिल को भी आजकल ऑप्ट कर रहे हैं बेस्ट के बॉडी रिकवर करे। उसमें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमारा हो जाना चाहिए 7:30 to 8:30। लंच हमारा हो जाना चाहिए इन बिटवीन 12:30 1 to 2 मैक्सिमम 1:32। और हमारा डिनर ऑप्शन हम कोशिश करते हैं कि 7:30 पौने 8 तक हमारा डिनर ऑप्शन हो जाए। उसके बाद हम अगर हमने दूध वगैरह ऑप्ट करना है पोस्ट डिनर में, सो दैट हम प्रॉपर अपना 10:30 to 11 o'clock गो टू बेड, और अपना का एक बॉडी का एक अपना रिकवरी साइकिल होता है वो हमारा 12 से प्राइवेट 4 कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनी लोग वर्क कर रहे हैं, तो मॉर्निंग और आफ्टरनून का तो लंच वो सही सिक्योर टाइम कर सकते हैं, पर इवनिंग का शेड्यूल ऐसा नहीं होता कि 7:30 तक मतलब डिनर कर पाए, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? तो हम उनको ऑप्शंस देते हैं, क्योंकि हर एक का आजकल लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया, हम उनको वो मना तो नहीं कर पाएंगे, बट हम उनको एडजस्टमेंट्स बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो हम उनको ईजी टू कैरी ऑप्शन साथ में बता देते हैं कि वो जैसे नट मिक्सचर अपने साथ रख लें। आजकल बहुत अच्छे मिलेट्स ऑप्शंस आ रही हैं, रोस्टेड मिलेट्स ऑप्शंस आ रही हैं, वो प्रोटीन रिच भी हैं, न्यूट्रिएंट रिच भी हैं, जिसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, और साथ में आपको कार्बोहाइड्रेट जो आपके एनर्जी लेवल्स को भी रिटेन रखते हैं। तो हम उनको कोशिश करते हैं कि हम उनको गाइड कर पाएँ कि वो अपने साथ कैरी ऑप्शंस रखें, सो दैट इन बिटवीन जब भी उनका रूटीन मिलता है और वो खाने में भी आसान हो जाता है कि हार्डली 5-7 मिनट्स लगते हैं, या सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑप्शंस रखें जो ईजी टू कैरी वो कर सकते हैं। जैसे गाजर है, खीरा है, वो एक ही सिंगल स्ट्रेच पे वो खा सकते हैं। तो हम उनको गाइड करते रहते हैं। आजकल जैसे मिलेट ईयर मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर, हमारे प्राइम मिनिस्टर की ओर से, हमारी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हमारी भी कंट्रीब्यूशन ये रहती है कि हम उनको दोबारा से हम गाइड करते रहें कि वो मिलेट के ऑप्शंस क्या कैसे डाइटिशियन, कितनी सेवाएं, कितने टाइम से कितना कैंप आप लगता है? देखिए जी, मुझे बहुत साल हो गए हैं कि मैं ऑलरेडी वर्किंग तो हूँ, बट मैं चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ ज्वाइन किया हुआ है कि जब भी हमें मौका मिलता है मेरी जॉब के आवर्स के बाद, छुट्टी वाले दिन या 5 o'clock के बाद, मैं जब भी मुझे कोई ऑप्शंस बताते हैं तो मैं उनके साथ टाई अप करके तो मैं उनको परिवार को कैसे समय देते हो जॉब के साथ? सर मेरा तो ये है कि भी मेरा तो फ़ोन पे भी हो जाता है कि मेरा कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने उनको फिजिकली वो करना है, विजिट करके ही चेकअप करना है। मैंने फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, मेरे साथ फ़ोन पे वो टाई अप कर लें, मैं पूरी डिटेल्स लेकर मैं फ़ोन पे ही उनके कन्वीनियंट और मेरे कन्वीनियंट टाइमिंग्स के साथ मैं गाइड करती हूँ। सोसाइटी का बताइए। हाँ जी, मैं दुख भंजन चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये हमारा ट्रस्ट है, मोहाली में रजिस्टर्ड है, और पिछले 19 साल से हम ये सेवा कर रहे हैं, लोक सेवा का काम कर रहे हैं। ये हमारे संदीप जी हैं, ये हमारे ट्रेजरर हैं जी, और हम अभी तक 170 कैंप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। ये 171वां कैंप है जो कि हम प्रेस क्लब के सहयोग से, जो क्योंकि प्रेस लगाते हैं मोहाली में नहीं, हमारा जो ऑपरेशन एरिया है जी मोहाली पंजाब जो है पूरा पंजाब कवर करते हैं, चंडीगढ़ करते हैं, ट्राई सिटी, और एज़ पर रिक्वायरमेंट जो भी है हम बाकी एरिया भी कवर कर लेते हैं अप टू दिल्ली। अभी नॉर्थ में ही ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो फ्री मेडिकल कैंप में हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं उसके अलावा हम फ्री टेस्ट करते हैं, जैसे शुगर हो गया जी, ECG हो गया, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट हो गया, है ना, और बाकी जो टेस्ट है एज़ पर रिक्वायरमेंट। और अगर कोई जो पेशेंट आते हैं उसको फॉलोअप के लिए हम संस्था प्राइवेट से बिल्कुल चला रहे, कोई सरकार की भी मदद इसमें ले? सरकार की कोई मदद नहीं है, हम लोग अपने सहयोग से ही ये ट्रस्ट चला रहे हैं। अपनी जो कंट्रीब्यूशन होती है उसके हिसाब से ही हम लोग। मेन के प्रधान कौन है, उनका नाम बताएं? जो हमारे चेयरमैन हैं मिस्टर गोपाल वर्मा जी हैं जी, और अब पिछले हम लोग 25 साल से हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अब ये सोसाइटी का ऑफिस किधर है? ये फेस 10 में है सर। फेस 10? हाँ जी, तो वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है हमारा। और फेस 10 कहाँ पे सर? 1648 नंबर है, वहाँ हमारा जो ट्रस्ट है वहाँ से ऑपरेशनल है। हम मेडिकल कैंप्स के अलावा हमने पीछे जो 3 स्कूल अडॉप्ट भी किए हैं, जहाँ हमने फ्री स्टेशनरी बांटी और बच्चों को किट्स दी, स्टेशनरी किट्स, कॉपीज़,
इसके अलावा जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी जैसे कि मैट्स, बच्चों के लिए जूते और पानी के लिए कैंपर, तो ये सब जो एज़ पर रिक्वायरमेंट जो मैनेजमेंट देती रही हमें, हम उसका करते रहे, अरेंजमेंट करते रहे हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम संदीप शर्मा जी, मैं एज ए ट्रेजरर सेवा कर रहा हूँ जी इस ट्रस्ट की। तो हमने इस कैंप में मोहाली प्रेस क्लब के सहयोग के साथ हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें हमें आयुर्वेदिक की जो सेवा है वो आयुर्वेदिक सुखसर कंपनी है उन्होंने दी है, और लेबॉर्ट्री में हमने कुछ टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं जहाँ पे, और एक हमने डाइट काउंसलिंग भी करवाई है, बिकॉज जो हमारा डायबिटिक है और जो बीपी है ना, दिस आर लाइफस्टाइल डिजीज़। तो हम चाहते हैं कि नॉर्मली के लोग प्रिस्क्रिप्शन लेके मेडिसिन खाते हैं वो हो जाते हैं, बट हम चाहते हैं कि लोगों के लाइफ में भी चेंजेस आएँ ग्राउंड लेवल पे। तो जो डाइट काउंसलर्स है, शी इज़ 1-to-1 काउंसलिंग करके शी प्रिपेयर द डाइट चार्ट। वो आपने भी देखा ही होगा जी, मतलब कोई टाइम पास के लिए नहीं, एक एक पेशेंट के लिए आधा पौना घंटा लगा के उन्होंने वो वर्कआउट किया है, एंड शी इज़ आल्सो गिविंग द फॉलोअप। तो बाकी हम लोग सहयोग से लगे हुए हैं जी, तो आगे भी ऐसी सबसे हम प्रेस क्लब के साथ और पब्लिक को भी देते रहेंगे जी। थैंक यू। सर थोड़ा सा पहले अपने बारे में ब्रीफ कर दें, मैं कुछ पूछना था तो अपने बारे में आयुर्वेदिक कंपनी है हमारी सुखसर। डॉक्टर साहब की ना की है कमलजीत सिंह। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ? ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਤੇ ਆਏ ਸਰ? ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਰਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਚੈੱਕਅਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਵਰ ਫੈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। निवारण की है, निवारण की है ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਘੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਖਾਓ, ਆਪਣਾ ਨਮਕ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਖਾਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਮਕ ਵਗੈਰਾ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰਲੀ 171ਵਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ आगे भी लगते रहेंगे क्या? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ।